हाय। आज की ये कहानी हमें सिखाती है सेल्फ डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में। सो वंस इट सो हैपेंड कि एक छोटे से शहर में दो दोस्त थे जो काम ढूंढ रहे थे और उनको काम मिला एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ, जहाँ पर उन्हें पेड़ काटने का काम सौंपा गया और उनको जो मेहनताना तय हुआ, उनकी जो रेम्यूनरेशन सेट हुई वो एक दिन में कितने पेड़ काटेंगे। दोनों ही लोगों ने बड़े उत्साह के साथ काम करना शुरू किया और पहले ही दिन दोनों दोस्तों ने 15-15 पेड़ काटे। कुछ दिन बीतने के बाद वो दोनों काम में लगे हुए थे और लगभग एक हफ्ते के बाद पहले दोस्त ने 15 पेड़ काटे, दूसरे दोस्त ने 10 पेड़ काटे। एक हफ्ता और बीत गया, पहला दोस्त आज भी 15 पेड़ काट रहा था और दूसरे दोस्त ने सिर्फ 5 पेड़ काटे। एक हफ्ता और बीत गया, उसके बाद पहले दोस्त ने आज भी 15 पेड़ काटे और दूसरा दोस्त सिर्फ 2 या 3 पेड़ ही मुश्किल से काट पाया। ये देखने के बाद उसकी रेम्यूनरेशन चूंकि लगातार कम हो रही थी, दूसरा दोस्त निराश हो गया और जाके अपने बॉस से बोला कि लगता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके बॉस ने उससे सारी बातें पूछी कि वो ऐसा क्यों सोचता है। तो उसने बताया कि किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है और इसका कारण शायद ये है कि उसका मन इस काम में नहीं लगा। तो उसके बॉस ने उसको बोला, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो आज भी 15 पेड़ ही काट रहा है। ये बात सुन के वो हैरान हो गया। तो उसके बॉस ने कहा कि तुम नौकरी छोड़ने से पहले अपने उस दोस्त से मिल के आओ और उससे पूछ के आओ कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। जब वो उसके पास गया तो उसने उसको देखा, वो खाली बैठा हुआ था। तो उसने पूछा कि तुम पेड़ नहीं काट रहे क्या? तो उसने बोला कि नहीं, मैं पेड़ काटने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दूसरे दोस्त ने कहा, इसमें तैयारी कैसी है? कुल्हाड़ी उठानी है और पेड़ पे मारनी है। उसने कहा नहीं, मैं पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी पे धार रखता हूँ ताकि मुझे पेड़ काटने में कम वक्त लगे। दूसरा दोस्त इस बात को सुन के ऐसा हैरान हुआ कि जैसे न जानो उसको कितना बड़ा सच मिल गया। तो उसको पहले दोस्त ने समझाया कि किसी भी पेड़ को काटने से पहले वो हर बार अपनी आरी पे धार जरूर रखता है। और दूसरे दोस्त ने यही गलती की थी कि उसने कुल्हाड़ी पे धार रखना, कुल्हाड़ी को शार्प करना कभी ज़रूरी समझा ही नहीं। उसने सोचा कि एक बार शार्प हो गई है, अब चलती रहेगी। कई बार जाने अनजाने में हमसे भी ये मिस्टेक्स होती हैं। हमने भी किसी चीज़ को एक बार सीख लिया और हम सोचते हैं कि अब लगातार करते रहेंगे और सफलता आती रहेगी। लेकिन आपको ये समझना है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इस बदलती दुनिया के साथ अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समय समय पर खुद में अपग्रेड करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और ऐसा कहते भी हैं कि एक उम्र के बाद हमारी ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगती हैं और उनको रिजुविनेट करना, उनको दोबारा जिंदा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये आसान हो सकता है अगर हम हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और शायद आपको ये प्रेरित करेगी कुछ नया सीखने के लिए। तो इस कहानी को उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें भी लाइफ में कुछ नया सीखने की, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ये आपके साथ रहे, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम ये कि आपको इस कहानी को किन्हीं भी 3 लोगों को आज ही सुनाना होगा। उससे ये कहानी लंबे वक्त तक आपके साथ रहेगी और आपकी मदद करेगी उन लोगों को इंस्पायर करने में, उन लोगों को हेल्प करने में जिन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। थैंक यू।